जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप सभी का इसके ज्योग्राफी लाइफ में स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं जो मूवमेंट ऑफ एयर है। इसमें वायु के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे संबंधित जो अगले वीडियो हैं उसमें इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे वायु है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है, उसका जो निर्माण होता है वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायु क्या होता है। तो जब प्रेशर में डिफरेंस होता है तो हवा क्या होती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है और उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, यानी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पवन कहते हैं। और वो पवन जो होता है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मेनली प्रेशर में डिफरेंस के कारण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो प्रेशर होता है और उसमें डिफरेंस होता है वो कैसे हो जाता है और इसमें क्या क्या उसमें इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायु दाब जो होता है पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स को वायु दाब एयर प्रेशर बोलते हैं। यानी वायु क्या होती है, पृथ्वी पर सरफेस पर क्या लगाती है, अपना फोर्स लगाती है, बल लगाती है और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वायु दाब लगाता है तो उस दाब चूंकि जो सरफेस से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वो दाब क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। दाब क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि समुद्र का जो सतह होता है उस पर सभी जगह वायु दाब एक समान होता है। समुद्र का जो सतह होता है उस पर सभी जगह वायु दाब क्या होता है, एक समान होता है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो आकाश होता है वो जो स्वच्छ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब एयर क्या होगा, मतलब कोल्ड होगा, जहाँ पे एयर क्या होगा, कोल्ड होगा यानी ठंडा होगा, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। उसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, HP यानी हाई प्रेशर। तो जहाँ पे हवा जो होगा वो ठंडा होगा, कूल होगा, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा और उसे शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, HP हाई प्रेशर। लेकिन जस्ट उसके मतलब किसी भी डायरेक्शन में, जब हवा वार्म होगा यानी जब हवा गर्म होगा तो वहाँ क्या होगा, हवा में एक्सपेंशन होता है यानी उसमें फैलाव होता है। और जब फैलाव होगा तो उसका मूवमेंट कहाँ पर होगा, तो अप डायरेक्शन में होगा यानी अपवर्ड होगा। उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। और जब अपवर्ड होगा तो उस रीजन का जो मतलब जो वातावरण जो होगा वो क्या होगा, मौसम क्या होगा, नम होगा उन क्षेत्रों का। और उसका जो मतलब जो उस रीजन में जो आकाश होगा वो क्या होगा, बादल युक्त होगा, यानी वहाँ पे क्लाउडी एरिया होगा। और उसके बाद में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो इस तरह का कंडीशन कहाँ पे आएंगे, तो वार्म एयर में। और कोल्ड एयर में क्या आएगा, कोल्ड एयर में क्या आएगा कि आकाश क्या होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा। ठीक है, ये हो गया किसमें। और यहाँ पे एक चीज देखना है, जब कोल्ड एयर जो होता है वार्म एयर की तरफ जब मूव करता है तो इसके मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं या विंड कहते हैं। ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं तो यही कॉन्सेप्ट आगे यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। 0 डिग्री है, ये क्या है, इक्वेटर है। और इक्वेटर को क्या कहते हैं हम लोग, डोल ड्रम कहते हैं या लो प्रेशर कहते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, प्रेशर लो होता है। और एक तरह का यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, हाई होता है। और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जब हम पोल की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे तो पोल की तरफ डायरेक्शन में जाने के क्रम में क्या होता है, 23.5 डिग्री पर क्या होता है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। किस पे, 23.5 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि 23.5 डिग्री से जो इक्वेटर की तरफ जो वायु का जो मूवमेंट होता है उस वायु को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा कहते हैं। क्योंकि व्यापारिक जो ट्रेंड विंड जो होता है वो मतलब पूरे ईयर जो होता है सेम डायरेक्शन में मूवमेंट उसका होता है। अब इसके बाद एक ट्रेंड विंड होता है, तो ट्रेंड विंड क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 0 डिग्री की ओर उसका मूवमेंट होता है। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे 23.5 डिग्री से जो 60 डिग्री की तरफ का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, पछुआ पवन होता है। और पछुआ पवन क्या होता है, वेस्टर्लीज होते हैं। इसका जो मूवमेंट होता है वो कितना से होता है, तो 23.5 डिग्री से लेकर के
60 डिग्री की तरफ इसका मूवमेंट होता है। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो पोलर लो प्रेशर है, पोलर लो प्रेशर वो अधोध्रुवीय निम्न दाब होता है और इसका जो मूवमेंट होता है वो 60 डिग्री से लेकर के और कितना डिग्री तक होता है, अप्रोक्स में 90 डिग्री के आसपास तक होता है। और ये क्या होता है, तो ध्रुवीय और पूर्वी पवन होता है। ये क्या होता है, ध्रुवीय और पूर्वी पवन होता है। और इसका जो मूवमेंट होता है वो किसकी तरफ होता है, तो 60 डिग्री की तरफ होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आते हैं वायु कोश, यानी वायु का जो सेल होता है, एक वायु का जो सेल होता है वो उसमें कितने तरह के एयर होते हैं, तो 4 काइंड्स ऑफ एयर उसमें होते हैं। एक वायु का जो कोश होता है उसमें कितना, तो 4 काइंड्स ऑफ सेल होते हैं और उन सेल का जो डिवीजन होता है उसकी टेम्परेचर और मूवमेंट के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सतह है, और सतह में क्या होता है कि जब 0 से 5 डिग्री यानी इस रीजन पे जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, जब टेम्परेचर इस रीजन पे क्या होगा 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में टेम्परेचर हाई होगा, तो वह क्या होगा, उसका जो डेंसिटी है वो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, उसका डेंसिटी यानी बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एक तरह से एक्सपेंशन उसमें आएगा और एक्सपेंशन आने की तरफ वह क्या होगा कि ऊपर जा कर के फैल जाएगा, यानी सेपरेट हो जाएगा, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन ऊपर आएगा और फैलेगा, तो यहाँ आना और फैलना, इसमें 3 काइंड्स ऑफ एयर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तरह के जो एयर होते हैं जो ऊपर आते हैं और यहाँ पे उसका मूवमेंट होता है, और जब 2 डायरेक्शन उसका मूवमेंट होता है तो उसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसरण, यानी उसमें प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है, ऊपर जा कर के फैल जाता है। और फैलने के बाद जब यहाँ पे सेम काइंड्स ऑफ एयर आता है 2 डायरेक्शन से, तो यहाँ पे उसका क्या होता है, अवतरण होता है, यानी नीचे की तरफ आकर के बैठना होता है। तो नीचे की तरफ आकर के कहाँ बैठते हैं, तो हाई प्रेशर की तरफ, कहाँ बैठते हैं, हाई प्रेशर पे आकर के वो बैठते हैं, क्योंकि हवा वहाँ पे क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और उसके बाद में वहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं। और कहाँ बैठते हैं, तो 30 डिग्री के पास, ठीक है। तो इस तरह से एक सेल में 4 तरह के वायु होते हैं, जो एक ठंडी वायु आकर के गर्म होकर के ऊपर जाती है, और गर्म वायु में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, और फैलने के बाद 30 डिग्री पर आकर के क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें धरातल की वायु, ऊपर की वायु, और अभिसरित वायु और अवतलित वायु, इस तरह से 4 तरह के वायु एक सेल में होते हैं। तो इस तरह से आज एक छोटे से कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों ने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेरा टॉपिक होगा इंसोलेशन।